आईपीएस का सुशासन। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। नीतीश सरकार के सुशासन के दावे पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। बढ़ती आपराधिक घटनाएं और लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हालत बताती है कि सूबे में हालात कितने भयावह हैं। बिहार में पुलिस और प्रशासन में काबिल अफसरों की कमी नहीं है, लेकिन अफसोस नीतीश सरकार उन्हें अब अपने अहम जिम्मेवारी देने में कतराती रही है और कमजोर, रीढ़विहीन, दागी अफसरों को तवज्जो दी जाती है। यही वजह है कि काबिल कर्मठ अफसर हाशिए पर रहते हैं और सरकार के एक इशारे पर घुटने टेकने वाले और बात बात पर सत्तारूढ़ दल के नेताओं की चिरौरी करने वाले अफसर अहम पदों पर विराजमान हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जिस प्रतिबद्ध नौकरशाही की बात कही थी, उसका सबसे विकृत रूप बिहार में देखने को मिल रहा है। इसी पर हमारी आज की ये पेशकश, आईपीएस का सुशासन। जी हां, बिहार में आजकल काबिल पुलिसकर्मियों की शायद कोई पूछ नहीं है। तभी तो बिहार पुलिस में अफसर अच्छा काम कर रहे होते हैं, उनके पर कतर दिए जाते हैं और जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं, उन्हें अहम जिम्मेवारी दी जाती है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। नीतीश सरकार भले ही सुशासन की बात करे, लेकिन बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जमीनी हकीकत क्या है, यह किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में शायद सरकार का फोकस उसे कंट्रोल करने की जगह अपने लिए जुगाड़ सेट करने में है। बिहार में पुलिस प्रशासन में सीनियर स्तर पर स्टंटिंग और पोस्टिंग से यही बात साबित होता है। पूर्व डीजी रामचंद्र खां मानते हैं कि बिहार में पुलिस महकमे में पोस्टिंग अब पॉलिटिकल इशारे पर हो रही है। पहले एक नजर इस पर डालें कि क्यों इस तरह के आरोप लग रहे हैं। बाबूराम शेखपुरा के एसपी रहे बाबूराम पर पुलिस हिरासत में युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला। निलंबित हुए, विभागीय जांच जारी। लेकिन दूसरे जिले के एसपी के रूप में मिली पोस्टिंग। दीपक वर्णवाल जब जमुई के एसपी थे, उस दौरान पिटाई से पुलिस हिरासत में हुई थी आरोपी की मौत। दीपक वर्णवाल का ट्रांसफर बाद में किशनगंज का एसपी बनाया गया। अनुसुईया रणसिंह शेखपुरा के एसपी रही अनुसुईया रणसिंह के ऊपर पत्थर और शराब माफिया से साठगांठ का आरोप। निलंबन तो हुआ, लेकिन कुछ ही महीने में नई जिम्मेवारी के साथ बीएमपी में पोस्टिंग। जबकि शिवदीप लांडे और किम जैसे तेज तर्रार एसपी को शंटिंग माने जाने वाले विभाग में पोस्टिंग दी गई। अच्छे पदाधिकारियों को बहुत ही सताया गया है, बहुत अपमानित किया गया है और दूसरी तरफ जो बिल्कुल ही नाहक जिनको जेल में होना चाहिए, जिनको सेवा से बाहर होना चाहिए, वो लगातार पुरस्कृत किए गए हैं और वो लगातार राजनीति के बाएं दाएं चलते हैं। अप्रोच पर, चाहे वो सरकारी अप्रोच हो, विभागीय हो या पॉलिटिकल हो या जातीय हो या सांप्रदायिक हो, ऐसा करना एकदम कानून के विरुद्ध है। आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा होता रहा। राजनीतिक पार्टियां भी पोस्टिंग पर सवाल खड़ा करने में लगी है। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि सरकार को काम करने वाले नहीं, बल्कि उनका काम निकालने वाले अधिकारी चाहिए। के जो अफसर हैं, उन्हीं को ज़्यादा पसंद किया जाता है वर्तमान सरकार में और उनकी अच्छी पोस्टिंग होती है। नॉट फॉर मैनिपुलेटिंग द इलेक्शंस, रेदर फॉर कलेक्टिंग समथिंग फॉर इलेक्शन वर्क हेल्प। ऐसे में काबिल अफसरों को आउट ऑफ फील्ड कर ऐसे लोगों को कमान देना जो दागी या फिर आरोपों से घिरे हैं, इस पर सवाल उठना लाजमी है। रोहित कुमार, आर्यन न्यूज, पटना। जी हाँ, सवाल उठने लाजमी है। जिस तरह से हाल के दिनों में अपराध बढ़ा है और जिस तरह से अपनी इच्छा के अनुसार सत्ताधारी दल के नेता अफसरों का तबादला करते रहे हैं, अपनी इच्छा अनुसार इसका इस्तेमाल करते रहे हैं, वैसे में यह सवाल खड़ा हो जाता है कि आईपीएस का सुशासन कैसा है और यह सुशासन क्या वाकई में जनहित के लिए है। हमारे साथ दो मेहमान बने हुए हैं स्टूडियो में, जरा उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या पूरा माजरा और क्यों खेला जाता है इस तरह का खेल। हमारे साथ हैं रामानुज प्रसाद जी हैं, आरजेडी के वरिष्ठ लीडर, और साथ ही साथ हरखू झा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर।
आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हरकुछ जी, आप जरा बताएं ये किस तरह का खेल है? सत्ता में इस तरह की पार्टियां जो खेल खेल रही हैं, वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड का बिहार में सरकार है, ये आखिर किस तरह का खेल खेला जाता है और इस खेल से आम जनता कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करती है? देखिए, ये आपने जो आज अपने चैनल पर जो हम लोगों को बुलाया जिस सब्जेक्ट के लिए, इसका एक मापदंड बना हुआ है पहले से जी। अंग्रेजों के ज़माने से बना हुआ था। फिर जब भारत स्वतंत्र हुआ तो फिर जब विभिन्न पार्टियां विभिन्न प्रदेशों में जब सत्ता संभाली तो उन्होंने भी एक गाइडलाइन दिया जो इस तरह से हम शासन चलाएंगे और जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ट्रांसफर पोस्टिंग में, उसके लिए एक हाई लेवल की कमेटी सिविल सर्विसेज में और पुलिस सर्विसेज में मुख्यालय स्तर पर बनाया जाता था जी। उसमें जब थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ तो सबसे पहले 76 में कुछ पीड़ित पदाधिकारी चले गए थे कोर्ट जी। और कोर्ट ने एक गाइडलाइन दिया कि आखिर गवर्नमेंट को कि आप जो शासन चलाना चाहते हैं तो आप इसका कोई एक मापदंड तैयार कीजिए। तो उस समय में तत्कालीन चीफ मिनिस्टर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा हुआ करते थे और इमरजेंसी लगा हुआ था। जी जी। उन्होंने एक गाइडलाइन बिहार ये सर्विस आचार संहिता लागू किया जिसमें ये दिया गया था प्रावधान कि कोई भी पदाधिकारी, अच्छे पदाधिकारी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके अनुसार एक विभागीय कमेटी बनेगी और वो कमेटी उसको रिकमेंड करेगी, उस आधार पर उसकी पोस्टिंग होगी। यानी कमेटी तय करेगी उसके अनुसार पोस्टिंग आप करेंगे। वो भी है, ठीक है, है। वो पोस्टिंग करेगी। और वही सिविल सर्विस में भी था, वही एजेंडा बनकर कैबिनेट में आता था और कैबिनेट जो आईपीएस एंड आईएएस के जो पदाधिकारी की जो पोस्टिंग होती थी कैबिनेट करता था। ये प्रक्रिया चली आ रही थी। ये 90 के बाद ये प्रक्रिया में थोड़ा सा हरास हुआ है। हम पूर्ववर्ती सरकार को भी नहीं दोष देना चाहेंगे क्योंकि जब वो हरास हुआ तो हरास होने लगा। ठीक है। तब से क्या होने लगा कि लोग माने शासन के नाम पर अपना एक मतलब परिवार चलाने लगे। अच्छा। शासन के नाम पर परिवार की मतलब जो एक पॉलिटिकल परिवार होता है उसकी सेवा होने लगी इन पॉलिटिकल ये आईपीएस आईएएस दोनों बहुत जो जितने एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है। उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एक वर्डिक्ट दिया कि भाई आप पूरे देश के लिए था, नॉट फॉर बिहार, पूरे देश के लिए था कि उसका ये कीजिए। उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको 7 साल 8 साल तक नहीं हुआ। फिर आपने देखा होगा कि 3 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि जो गए थे कि आप ये अवगत है, इस पर अपने चैनल पर अपना डिस्कशन भी करवाया था। ठीक है सर। तो मेरा ये कहना है कि जो बिहार की वर्तमान व्यवस्था पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस शासन की व्यवस्था पर, इस शासन में तो कंप्लीट एक मतलब अच्छे डीजी ने माने अपने अधीन में एक ऐसा माने साइंटिफिक तरीके से काम करना शुरू किया है कि वो तरीका फेल कर गया है। बिल्कुल, वो तरीका फेल कर गया। रामानुज प्रसाद जी, आप क्या हरकुछ झा जी जो जिस ओर इशारा कर रहे हैं, इन्होंने जो बातें कही, जो आचार संहिता बनाई गई थी, लेकिन यहां पर तमाम संहिताएं, तमाम कानून सिर्फ धरे के धरे रह गए। क्या आपको लगता नहीं है कि आईपीएस का इस्तेमाल अपने इच्छा अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार वर्तमान सत्ताधारी दल कर रही है? देखिए, वर्तमान सत्ताधारी दल और सत्ताधारी दल के मुखिया जो स्टैंड लिए हुए हैं, बात तो करके आए थे सुशासन का, बात तो जनता को सब विभाग दिखाने का इन्होंने किया था और कहा था कि साहब हम आएंगे तो 3 महीने में सब कुछ सुधार देंगे, हमारी सरकार बगैर भेदभाव के काम करेगी, सुशासन कायम। ये कौन सुशासन कायम हुआ है? सब लोग के सामने है। नॉर्म्स, चाहे वो एडॉप्टेड नॉर्म्स हो, पहले से चले आ रहे जो हमारा ट्रेडिशन हो, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन हो या कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ हो, या कहने और करने, किसी में ये सरकार किसी चीज़ को लागू करने में कहाँ अक्षम हो रही है कि बिल्कुल सबको मानने के लिए तैयार नहीं है। और अभी जो आपने देखा है राज्य की स्थिति, आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीसी में ये कहा कि साहब कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। सारी दुनिया में नहीं हो रहा है क्या कि हमारे यहाँ हो रहा है तो बहुत आश्चर्य हो रहा है। हत्या रोका जा सकता है क्या? आज तो ये बोल दिए। हाँ, बिल्कुल। तो ये स्थिति है कि साहब ये सरकार से बात लोगों ने बनाने का काम किया था। ये जो एनडीए शासन के रूप में लोग आए और जो यहाँ हुआ, आज जो स्थिति बनी हुई है लॉ एंड ऑर्डर का जी, आज जो स्थिति है कि अभी आपने देखा कि साहब सीरियल ब्लास्ट के मामले पर पूर्व गृह सचिव भारत सरकार ने कहा कि सरकार को इस डीजीपी को बर्खास्त करना चाहिए। मैं अगर होता, अभी सचिव के पद पर कायम रहता तो मैं अवश्य बर्खास्त कर देता, लेकिन आज भी मुख्यमंत्री जी बचाते हुए लग रहे हैं।
तो जब हम ये एक तरफ बात करते हैं कि साहब सुशासन हम कायम करेंगे और एक तरफ हम गाल बजाने का ये जो बना लिया है, गाल बजा शासन जो हमने कायम कर दिया कि इसको हम अपने पर्सनालिटी से जो अपनी जो हम रेटिंग करा रहे हैं उससे जोड़ ले रहे हैं, तो सुधार की भी कहीं गुंजाइश नहीं। जहां तक रहा ट्रांसफर पोस्टिंग का सवाल, चाहे आपने इंडिविजुअल पर्टिकुलर संदीप लांडे या किम का जो सवाल खड़ा किया है, सभी लोगों ने, राजधानी वासियों ने ये महसूस किया था कि किस तरह से कालाबाजारियों पर, किस तरह से काले गोरख धंधे वाले पर ये संदीप लांडे हो या किम काम कर रही थी, कैसे सेक्स रैकेट को लोग पकड़ रहे थे, कैसे गैंगस्टर पकड़े जा रहे थे। तो किसी को हटाकर अररिया भेज दिया गया, किसी को कटिहार भेज दिया गया। और अररिया में जाकर के जब वो स्मगलर बंगलर को पकड़ने लगा तब वहां से हुआ भाजपा के लोगों का, फिर वहां से दबाव पड़ा, ये बात ओपन भी हो गई। तो सुशील मोदी जी ने अपने पीसी में कहा कि हम इसको नहीं अभी करेंगे, अभी आप लोग के खिलाफे हो जाएगा। जी। फिर देखिए कि उसको लेकर के गवर्नर के यहाँ रख दिया, गवर्नर जी की सेवा करने के लिए। तो जनता की सेवा ये सरकार कैसे कर रही है, करवा रही है। जो कानून व्यवस्था का हालत है, लोग आप देख रहे हैं दिन से मारे जा रहे हैं, व्यवसायी मारे जाते हो, डॉक्टर मारे जाते हो, या लेकिन आप ये कहें कि आप जमुई की घटना को अपने उद्धृत किया। ठीक है सर, हम आपके पास फिर आते हैं। जरा है कि सरकार का ट्रांसफर पोस्टिंग जो है बिल्कुल पीक एंड चूज के आधार पर है, बल्कि ये कहा जाए जो बातें हम लोग की जानकारी मिल रही है, हम लोग कब बोले तो होगा कि साहब सरकार के वास्ट, लेकिन जो जानकारी मिली कि ट्रांसफर पोस्टिंग हो कैसे रहा इस राज्य में। चलिए, वो अपनी सुविधा के अनुसार काम किया है, ये जग जाहिर है। और उसका नमूना है कि ब्लॉक से लेकर के यहाँ मंत्रालय तक जनता त्राहिमाम है और अपनी सुविधा के अनुसार सरकार इस्तेमाल कर रही है। हम आपके पास आते हैं रामानुज जी, और साथ ही साथ हरखुश झा जी आते हैं। लेकिन अभी हमारे साथ स्टूडियो में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे भी आपका परिचय करा दें और उनसे भी समझने की कोशिश करें कि आखिर मामला क्या है, क्यों इस तरह का खेल खेला जाता है। हमारे साथ हैं धीरेन्द्र सिंह जी, हैं प्रदेश मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ लीडर हैं। धीरेन्द्र जी, आपका भी स्वागत है आर्यन न्यूज में। सवाल हमारा आज का प्रोग्राम है, उस मुद्दा है कि आईपीएस का सुशासन, आईपीएस आईएएस की जो तबादले किए जाते हैं, जो ईमानदार लोग होते हैं उन्हें सेंटिंग पोस्ट पर डाल दिया जाता है, उन्हें पिछली कुर्सी पर डाल दिया जाता है, और जो भ्रष्ट हैं उन्हें आगे रखा जाता है, उन्हें जिले में पोस्टिंग कर दिया जाता है, उन्हें मलाईदार डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। ये पूरा खेल जो चलता है, अभी आप सत्ता से थोड़ा दूर हुए हैं, क्या वाकई में वर्तमान जो सरकार है इस तरह का खेल खेल रही है? जहां ये खेल एक्चुअली नीतीश जी को जब से सरकार में आए, हम लोग तो गठबंधन में थे, और जब सरकार में हम लोग जब आए तो दो तरह का मतलब सरकार चल रही थी। एक तो सरकार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, दूसरा उनका पैरेलल एक सरकार चलता है आरसीपी जी के द्वारा। आरसीपी जी का काम है कि सबका दाम ले करके और पोस्टिंग करना, ट्रांसफर करना, उनका एक सूत्री काम है। यही काम है। तो थोड़ा जरा बताएंगे, वो जैसे एसपी है, मान लिया अगर हम पटना में एसपी बनना चाहते हैं, उनका क्या रेट होगा, या फिर नवादा जा रहे हैं उनका क्या रेट होगा, कुछ इस तरह का रेट वगैरह कुछ आइडिया होगा? कम रेट लेते होंगे, रेट नहीं लेते तो जो लैंड ऑर्डर का स्थिति है, जो भ्रष्टाचार है, जो अगर थाना में आप जाइए, कोई भी थाना में अगर जा करके एफआईआर दर्ज कराइए, या अगर मान लीजिए डायरी प्रस्तुत करना है, तो भारी भरकम आम जनता को भारी भरकम पैसा देना पड़ता है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई जनप्रतिनिधि ये 4 महीने के बाद ये स्थिति देखने को मिला, या इससे पहले भी था? इससे पहले भी हम लोग कई एक दफा अफसरशाही पर प्रश्न उठाए, हम लोग पार्टी फोरम पर भी प्रश्न उठाते थे। सरकार में नीतीश जी महीना में उसको 1 दिन कर दिए थे, ऐसे जनता दरबार करते थे। मंडे को प्रत्येक मंडे को जनता दरबार मुख्यमंत्री का रहता था, कार्यकर्ता दरबार भी था, लेकिन उनको कार्यकर्ता की तरफ से जो डिमांड आना शुरू हो गया, उसके बाद वो कहे कि भाई अब हम ऐसे नहीं करेंगे, अब प्रमंडल बाई कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, वो भी महीना में 1 दिन। तो मान लीजिए कि इतना प्रमंडल आते, एक प्रमंडल को फिर साल भर लग जाता था दूसरा बैठक करने का, हंगामेदार रहता था। कार्यकर्ता कहते थे कि देखिए अफसरशाही हावी है, प्रखंड में हम लोग को नहीं सुनता है, थाना में हम लोग को नहीं सुनता है, और एसपी डीएसपी की बातें छोड़ दीजिए। तो
हम तो समझते हैं, हमको जहां तक समझ है, सरकार में हम रहे हैं जी। स्थिति है, हम लोग गठबंधन के थे और हम लोग देखिए स्थिति थी जो बिहार की बेहतरी के लिए हम लोग काम कर रहे थे कि चलो भाई हम अभी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने के लिए, हमको जनता नहीं पसंद किया है, जनता हमको पसंद किया है गठबंधन पर। हमको जो काम मिला है, हमको जो दायित्व मिला है, हम उसको बखूबी निर्वहन करें। और कान नाक बंद करके हम अपना निभाते चले। नहीं, नाक बंद करके हम प्रश्न सवाल धीरेन्द्र जी ये है कि ये पिछले आप कभी तो इस तरह मुखर होकर आपने नहीं कहा, अगर किसी एसपी का तबादला हुआ तो आपने कभी आवाज नहीं उठाई कि भाई आप इसका तबादला कर रहे हैं। आपको एक उदाहरण बताते हैं, एक उदाहरण बताते हैं हमको जो मिला है। हमारे नेता थे केस में हम लोगों ने सुना है कि भाजपा के लोगों ने यहाँ से हटवाने का काम अररिया भिजवाया, ये सब और फिर भाजपा के लोगों ने ही वहाँ से सुशील मोदी ने कराया। तो ये हम नहीं कहते हैं कि हाँ साहब ये दूध के धुले नहीं है, आज आप हट गए, लेकिन जो होता है, जो हो रहा है, अभी से भी पाप को उजागर करिए ना बाबू। हम लोग तो दूध से धुले, देखिए 15 साल आप शासन कर चुके हैं, जनता जान चुकी है। अब लाख कुछ कहने से आपको, अरे जनता जान चुकी, हम कहना चाहते हैं धीरेन्द्र जी कि कम या बेसी कुछ कमी अगर हमसे नहीं हुई होगी या नहीं हुई होती, आपने ये प्रचार गलत नहीं किया होता। सुशासन का स्वांग आप लोगों ने भरने का काम किया, आपने जो बाइस्कोप दिखाया जनता इस पर दिया। आज क्यों जनता, आज जो खरीद बिक्री हो रहा है, आज ये हो रहा है, अभी तो करिए खुलासा। मुख्यमंत्री के बगल में अपने नहीं कोई काम करते हैं। ये है, अगर हो रहा है खरीद बिक्री, आज हम आप लोगों को खुल लगना चाहिए, जनता के अपनी बात। अरे तो जवाब मांगेगी जनता, आप लोगों से, आपसे मांगेगी। नहीं जनता हमसे क्यों मांगेगी? धीरेन्द्र जी आप अपनी बात रखें और क्लियर बताएं कि क्या अंदर खेल चलता है। अब जैसे एक उदाहरण बता रहे हैं, अफसर का जो स्थिति है, हमारे डिप्टी सीएम थे, एक उदाहरण आया था, पैक्स के जितने भी अध्यक्ष थे उसको टूल्स वगैरह, जितना भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह देने के लिए व्यवस्था बनी थी कि पैक्स अध्यक्ष को वो व्यवस्था किया जाएगा। तो वहां अफसरशाही किस कदर हावी है, तो हमारे पास 25-30 पैक्स अध्यक्ष आए थे जब हम किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे जी। तो आए और कहे कि देखिए ऐसा है कि ये जो अफसर लोग हैं ये कहते हैं कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, आपको फलाना दुकान से जाकर के सामान खरीदना पड़ेगा, स्टूल खरीदना पड़ेगा, और वो स्टूल के लिए हम बोल दिए हैं आप वहां से स्टूल ले आइए, कमीशन फिर वहां से मिलेगा। तो वो लोग आए और हमारे नेता को बताए, हमारे नेता ने बताया कि आप जो कहिएगा वो दुकान से क्यों खरीदेगा, अब वो मेरा जनप्रतिनिधि है, जनता उसको चुन करके भेजा है, आप उसको पैसा दीजिए, उसको जहां मर्जी होगा वो खरीदेगा। तो धर्मेंद्र जी हम एक लाइन में कहें कि जिस भी डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी आपके पार्टी के नेता के हाथों में था वहां सब कुछ ठीक ठाक था, और जो डिपार्टमेंट जनता दल यूनाइटेड के नेता संभाल रहे थे वहां पर इस तरह का खेल चल रहा था, वहां पर ईमानदारों की पूछ नहीं थी, भ्रष्टाचारी जो अफसर थे उनका बोलबाला था। ये बात माने? आज भी है, आज सामने है। आज तो अब देखिए आप पहला बात समझ लीजिए, 18 विभाग लेकर के मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं। एक विभाग अगर कोई मंत्री चलाता है उस पर 50 बार उंगली उठता है। 18 विभाग अफसरों के बदौलत चल रहा है। अफसर को देखिए वो अपना क्राइटेरिया होता है अफसर को, अफसर आपका नहीं सुनता है, अफसर ऊपर से नीचे तक एक चेन बना लेता है और उससे काम करता है, उसको ये बात जो अभी हमने जो सवाल धीरेन्द्र जी से पूछा, क्या हालांकि ये जवाब दे रहे हैं, थोड़ा बचते हुए दे रहे हैं, बता रहे हैं कि सब हमारे यहाँ, हमारे मंत्री जो थे, हमारे जो विधायक थे, जो नेता थे, वो सब ठीक ठाक था। नीतीश जी के जितने पार्टी के से जुड़े हुए जो लोग नेता थे वो अफसर को इस तरह से इस्तेमाल किया करते थे। क्या ये बात थोड़ा हजम होती है क्या? देखिए धीरेन्द्र जी अपना पीड़ा बता रहे हैं, वो 16 जून के बाद का जी जो उनको अनुभव हुआ है, लेकिन 16 जून से पहले जो बिहार की जनता को, 10 करोड़ जनता को जो अनुभव हुआ है, उस पीड़ा को ये बखान नहीं कर रहे हैं, अब कर रहे हैं। समझ ना? तो चलिए देर आए दुरुस्त आए, इस बात का उजागर कर रहे हैं। इनको ये जानकारी, जिन व्यक्तियों का ये नाम ले रहे हैं कि वहाँ एजेंडा तय होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, तो ये बात उस समय में सुशील मोदी भी जानते थे, लेकिन जब इनका गठबंधन का सरकार था तो ये लोगों को उस समय में उजागर करना चाहिए कि गठबंधन में, हमारे जो यूपीए में गठबंधन है, तो यदि कोई भी ऐसा अनटुवर्ड्स होता था तो ममता बनर्जी देखते थे कि मतलब उसको रिजाइन करने के लिए तैयार हो जाती थी, अंतोगत्वा उछल गए थे। गठबंधन का मतलब वो गठबंधन होता है। गठबंधन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको लात मार कर निकाल दिया जाए और तब लात
के निकाल दिया जाए, तब उसके बाद आप उस पीड़ा के बखान करें, ये गठबंधन का नहीं होता है। गठबंधन धर्म पर हम इनके बातों से सहमत नहीं है, हम इनके बातों से सहमत नहीं है। गंदा किया बोथ आर लोग आप ही के चलते बचाव के लिए किए, माना दोनों आदमी बराबर के जिम्मेदार हैं। इस बिहार को दुर्दशा में पहुंचाने के लिए दोनों आदमी बराबर के जिम्मेदार हैं। दोनों लोग बराबर के जिम्मेवार। धीरेन्द्र जी क्या कहेंगे आप? दोनों लोग बराबर के जिम्मेवार हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेल होता था, जो ईमानदार ऑफिसर हुआ करते थे उन्हें सेंटिंग लाइन में डाला जाता था, इसमें दोस्त कहीं ना कहीं आपका भी बनता है। नहीं, मेरा दोस्त नहीं, ये विभाग एक्चुअली पहले आप समझ लीजिए, गृह और कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री के पास सुरक्षित है और शुरू से ही, आज से नहीं। और गृह विभाग और कार्मिक विभाग, अब हम बार बार इसमें टांग अड़ाते, कहते मुख्यमंत्री जी कि आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, हमको बदनाम कर रहे हैं, गठबंधन नहीं चलती। नहीं, आप पहला बात तो समझौता नहीं किए हुए, आपके तरह समझौता करें, आप रामविलास जी के साथ समझौता था, आपको किसके साथ करना, हम समझौता नहीं था, आज हो रहा है कभी समझौता नहीं करते। नहीं, कोई विभाग हमारे पास पटना को पेरिस, आज अगर सड़क में हम कहते हैं कि हम बिहार में तरक्की किए हैं तो वो मेरे कारण हुआ है, अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम तरक्की किए तो वो मेरे कारण हुआ। भट्टा बैठ गया, भट्टा कहीं नहीं भट्टा बैठा है, वो आपके नजर में भट्टा बैठ गया। आज जांच कराया जाए, एनआरएचएम स्कीम की जांच महीना में अगर भट्टा बैठ गई तो अब हमें एनआरएचएम में नहीं, लेकिन आप हॉस्पिटल में रुझान बढ़ गई है। आम लोगों को जो पहले कुत्ता हॉस्पिटल में सोया करता था, वहां पर मरीज जाना, आप जाके देखे ना क्या सोया हुआ है। नहीं, अभी आपको जिंदा अगर आज ही दे दिया बेगूसराय में मृत्यु प्रमाण पत्र, घर जाके 100% ये मंजिल पर से उठ गया। रामानुज जी और हरखुजा जी और धीरेन्द्र सिंह जी आपके पास फिर लौटेंगे, लेकिन ये सवाल है कि आखिर ये ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेल है वर्षों से चला आ रहा है और इस खेल के क्या फायदे होते हैं, किसको फायदा होता है और किसको नुकसान होता है, चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद।